आपने 2-3 महीने, कम से कम 2-3 महीने फिर आपको सप्लाई करनी है, मार्केट से परचेजिंग करनी है और अपने एरिया में जहाँ पर आप दुकान खोलना चाहते हो वहाँ पर सप्लाई करनी है। दुकानदारों से बात करनी है, उनसे अपनी जान पहचान बढ़ानी है और वहाँ पर देखना है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अगर आप इस काम में बिल्कुल नए हो और आपने इसमें से कोई भी एक पॉइंट अनफॉलो किया, उसे पूरा नहीं किया, तो आपका कारोबार नुकसान में जा सकता है। मेरा गला दुख रहा है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और ये सारी बातें आपके सर से गुजर गई हैं तो आप इस वीडियो को यहीं रोक के चले जाएं। और अगर आपने वीडियो लाइक कर दिया और आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो वेल एंड गुड। मेरी मेहनत, जो मैं इतना पावर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप मेरी अच्छी वॉइस सुन सकें और अपना टाइम निकाल के अपना काम छोड़कर मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपका लाइक जो है मेरी मेहनत वसूल कर देगा। आगे चलते हैं वीडियो में। तो आपने ये सारे पॉइंट पूरे करने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप शटर ओपन कर दें तो आपने शुरू से ही किसी भी दुकानदार को उधार नहीं देना। ये बात आप ज़रूर नोट करिए कि ऐसा होता है, बहुत सारे दुकानदार की आदत ख़राब होती है। वो आते ही काउंटर पे फर्स्ट टाइम जो है वो कहते हैं कि हमें उधार दे दो माल, या ये कहते हैं कि हम आपसे इस शर्त पे माल लेंगे कि आप हमें उधार दोगे। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ऐसे दुकानदारों से बिल्कुल काम नहीं करना। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि अगर आपकी दुकान जानी पहचानी है, देखी वाली है, तो भी आपने ऐसा करना है कि स्टार्ट में आपने किसी को माल दिया, उसमें से अगर उसके पास पैसे कुछ कम पड़े तो आपने ऐसे कह देना है कि ठीक है यार, मैं कल कलेक्ट कर लूँगा। उसके लिए आपको खुद भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पैसे कलेक्शन के लिए शुरू में आपको लाजमी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। उससे टाइम ले लें, कमिटमेंट ले लें कि मैंने आपसे शाम को कलेक्शन करनी है पूरी, ठीक है। यानी कि जो बिल आपका, मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये का उसने सामान लिया और उसके पास 7,000 रुपये, 3,000 रुपये उसके पास नहीं थे। उसने कहा यार मैं अगली दफ़ा माल लेने आऊँगा ना तो फिर आपको 3,000 रुपये दे दूँगा। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने कहना है नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा है कि आप मुझे शाम को 3,000 रुपये दे देना या आप मुझे कल 3,000 रुपये दे देना, मैं अपना लड़का भेज दूंगा, आप उसको पेमेंट डिलीवर कर देना। इस शर्त पे आप उसको माल दोगे तो सही है, नहीं तो उसे अल्लाह हाफिज़ कहें, उसे कहें कि माजरत चाहता हूँ, मेरे आगे बिल लगे हुए कंपनी में, मुझे कैश की ज़रूरत है, मैं आपसे काम नहीं कर सकता। ये बेसिक की पॉइंट है कि आपने दुकान खोलते ही अपने अपना देखा यार माल बहुत पड़ा है, कस्टमर बनाने हैं, दुकानदारी नई नई है, तो आपने लेके जो है ना वो उधार देना शुरू कर दिया। आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो आपके पास कितना भी अमाउंट है, कितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आपने स्टार्टिंग में ये नहीं करना। हाँ, ऐसा है कि 2-3 महीने आपने दुकान चला ली, कस्टमर से उससे कारोबार कर लिया कई दफ़ा, तो आप उसे बिल टू बिल भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर आपको कैश ही चाहिए। आपको पता है यार ये खरा बंदा है, ये मुझसे 10,000 रुपये का माल लेके जा रहा है, ये कल शाम तक मुझे 10,000 रुपये दे देगा। इस शर्त पे आप उसको पूरा पूरा माल दे सकते हो, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। ईद आती है, कोई इवेंट आते हैं, ऐसा टाइम आ जाता है कि जिसमें छुट्टियां आ जाती हैं, आप भरपूर माल अपने दुकानदार का दो, अच्छी तरीके से उसे सपोर्ट करो। लेकिन स्टार्टिंग में ये गलती नहीं करनी कि आपने दुकान खोलते ही उधार देना शुरू कर दिया। आपका कस्टमर भी चला जाएगा, आपकी अपनी गुडविल भी ख़राब हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हो जाएगी, आप स्ट्रेस में भी आ जाओगे, आपको नुकसान भी होगा, एट दी एंड आपको दुकान भी बंद करनी पड़ जाएगी। ये तमाम की पॉइंट फॉलो कर लेने के बाद अब बारी आती है कि हमें स्टार्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। देखें, इस वक्त आप ये समझ लें कि पिछले 1.5 साल पहले, यानी कि 1.5 साल पहले जितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी मार्केट में, उससे कम से कम 1.5 गुना ज़रूरत अभी है। घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा, मिसाल के तौर पे 6-7 लाख रुपए में आप एक अच्छा होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर स्टार्ट कर सकते थे। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आप 2 बंदे हैं, एक बंदा जो है वो माल पूरा करता है, जल्दी जल्दी अगर कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है मार्केट से जाता है, माल ख़रीद के ले आता है। इस सूरत में 6-7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इनफ थी। लेकिन एटलीस्ट इस वक्त 2024 में जो कन्फेक्शनरी बिजनेस के होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर खोलने के लिए अमाउंट दरकार है वो कम से कम 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर आपके पास हैं और आपके पास मैन पावर है तो आप
उस कन्फेक्शनरी स्टोर को ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हो। दोनों बंदे समझदार होने चाहिए, दोनों का कारोबार को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वक्त। ऐसा नहीं हो सकता आप अपना स्टैंडर्ड एक बुक बनाए, क्रेडिट बुक बनाए, आप ऑर्डर बुक बनाए, जिस कंपनी को आपने ऑर्डर दिया है माल, अब वो उसका लिखें कि मैंने ये ऑर्डर दे दिया है, डिलीवरी इस टाइम होगी, ताकि दूसरा बंदा गैर मौजूदगी में देख सके। तीसरा कि अगर आपने क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट बुक में लिखें कि इस दुकानदार से इतना क्रेडिट है। दोनों की नॉलेज में, एक दूसरे की नॉलेज में पूरी चीज़ें होनी चाहिए 100%। अगर एक बंदा परचेजिंग नहीं कर सकता तो दूसरा बंदा मार्केट से परचेजिंग करे, एक बंदा काउंटर नहीं संभालता तो दूसरा बंदा काउंटर संभाले। अगर आप पूरे एक दूसरे को रिप्लेस करने के काबिल नहीं हैं तो भी आप बिला वजह की जो है ना परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं किसी भी वक्त, और फिर इससे जो है बदमज़गी होती है कारोबार में। लिहाजा आपने इन्वेस्टमेंट के साथ इस वाले पॉइंट को भी मद्देनज़र रखना है, किसी एक का कारोबार को समझना काफ़ी नहीं है। अगर दो बंदे काउंटर संभालेंगे तो दोनों बंदों का कारोबार को पूरे तरीके से समझना लाजमी है। आपका जो हेल्पर है वो भी इस काबिल होना चाहिए कि वो कारोबार तो नहीं समझे, लेकिन कम से कम दुकान को समझे, दुकान में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। उससे अगर आप एक आवाज़ में पूछें कि भाई मिसाल के तौर पे फ़लाँ बिस्किट जो है वो कितना है स्टॉक में, तो वो एक नज़र में देख के आपको बताए। आपने उससे पूछना है कि अगर फ़लाँ छालियाँ कितनी है पीछे रखी हुई, तो वो आपको एक नज़र में देख के बताए। अगर पैकिंग करनी है दुकान का सामान, किसी दुकानदार का सामान, तो बहुत अच्छे तरीके से कार्टन में सेट करके कार्टन को टाइट तरीके से बांधे। इतनी उसके अंदर सेंस होनी चाहिए, वरना ऐसा लड़का किसी काम का नहीं है, वो आपका और दर्द सर बन जाएगा। एक्सपर्ट लड़का ढूंढे, अपने साथ दूसराहट अच्छी ढूंढे, उसके बाद ही दुकान खोलें। पॉइंट दोबारा कुछ रिपीट हो सकते हैं क्योंकि मैंने लिखा नहीं है, और वन थ्रू में मैं बिना एडिटिंग किए हुए ये सब तमाम बातें अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा हो सकता है कि थोड़ी आगे पीछे हों, पॉइंट दोबारा से रिपीट हों। जो पॉइंट मेरे जहन में आएंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। वीडियो को अगर आप सिंसियर हैं इस कारोबार को करने के लिए तो आपने दोबारा भी देख लेनी है ये वीडियो, ताकि कोई पॉइंट आपके पास रह जाए जहन में बैठना तो आप अच्छी तरीके से बिठा लें, और बेहतर है कि नोट कर लें इन पॉइंट्स को बना के। अच्छा जी, जब आपने दुकान ओपन कर दी, आपने माल पूरा कर लिया, आपने क्रेडिट देना बंद कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो फिर आपकी राह में, तरक्की की राह में मेरे ख्याल से तो कोई चीज़ रुकावट नहीं बन सकती। आपने सिक्योरिटी का ज़रूर ख्याल रखना है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही हैं, ख़ास तौर पे कराची के तो सीसीटीवी कैमरा बहुत सस्ते हो गए हैं, सेटअप वो ज़रूर लगा लेना है, क्योंकि दुकानदारों से क्या होता है कि लेन देन के मामलात जो होते हैं उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई दुकानदार कहता है मैंने पेमेंट दी थी, कोई कहता है नहीं दी थी, कोई कहता है मैंने अभी तो पैसे दिए थे अभी नहीं दिए थे। तो 20-25 हज़ार रुपये का ख़र्चा आपकी इन्वेस्टमेंट ही है। लाजमी सीसीटीवी कैमरा लगा लेना है, काउंटर को अपने सिक्योर सेफ बनाना है, उससे आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। बहुत बेहतर है कि आप कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम रखो। वैसे तो होलसेल कन्फेक्शनरी स्टोर पे बहुत मुश्किल है कि कंप्यूटराइज बिलिंग सिस्टम हो, क्योंकि बाज़ दुकानदार के रेट जो है वो दूसरे दुकानदार से मुख्तलिफ हो जाते हैं। आगे से वो डिमांड करता है कि मुझे तो ये 5 रुपये कम में चाहिए, और आपके बारे में भी होता है तो आप उसको दे देते हो। तो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं भी हो सकता, वो थोड़ा नेक्स्ट स्टेप की बातें हैं, लेकिन आपने सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगाना है, और इस सेटअप को खोलने से पहले ही इन तमाम इंतज़ामात को पूरा कर लेना है। मेरे ख़्याल से इस जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें शायद ही कोई ऐसा पॉइंट रह गया हो जो स्टार्ट करने के लिए इस कारोबार को ज़रूरी हो। ये तमाम चीज़ें स्टार्ट कर लेने के बाद फिर भी अगर कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको कारोबार में परेशानी हो रही है, या वो कारोबार स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, उनके जहन में कोई सवाल है, मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ता हूँ, उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैं जवाब नहीं देता तो कोशिश करता हूँ कि किसी वीडियो में उसका जवाब दे दूँ, अगर लिखकर जवाब देने के काबिल नहीं होता। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस कारोबार में बहुत अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, बहुत नेमतें हैं, और ये कारोबार ऐसा कारोबार है कि
चलने वाला कारोबार है, सदाबहार 12 महीनों चलने वाला है। 2-3 इसमें सीज़न लग जाते हैं ईद के, बकरा ईद का तो थोड़ा कम काम होता है, लेकिन ईद का बहुत अच्छा सीज़न लग जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम थोड़ा स्लो होता है, जैसे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई तो उनको पॉकेट मनी में थोड़ी कमी होती है, या स्कूल में कोई कैंटीन है तो वो ऑफ हो जाती है। बस इस बिना पे थोड़ा सा काम स्लो होता है, अदरवाइज़ ये काम 12 महीनों चलने वाला कारोबार है। और इस कारोबार में कोई रुकावट नहीं आती, चीज़ें नए नए प्रोडक्ट आते रहते हैं मार्केट में, डिमांड उनकी आती रहती है। कुछ चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं, उससे कारोबार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तो बिला नागा साल के 365 दिन ये कारोबार कर सकते हैं। फिर भी अपने लिए एक छुट्टी का वक्त मुकर्रर कर लें कि हफ्ते में कोई हाफ डे रखना है, इस तरह का सीन भी आपको सूट कर सकता है। आपने इंशाल्लाह मेहनत करनी है, मेहनत में बहुत बरकत है, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपके कारोबार में खैर बरकत दे। वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।